एक ही तो था माही जो विकेट के पीछे से पूरे मैच को पलटने की ताकत रखता था। एक ही तो था माही जो अंतिम में बैटिंग करके भारत को मैच जिता ले जाता था। एक ही तो था माही जिसके मात्र पिच पर होने से पूरी टीम इंडिया एकजुट होकर खेला करती थी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री में। आप देख रहे हैं क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री का एक स्पेशल एपिसोड। सच बोलूं तो माही 2022 एशिया कप के बाद तुम बहुत याद आए। वो जो सेकंड से पहले गिल्लियां भी खेल देता था। काश वो विकेट के पीछे जादू दिखाने वाला फिर से वापस आ जाए। काश लौट आए जिसके कप्तानी में हर एक प्लेयर चमक उठता था। काश वह फिर से वापस आ जाए जिसके मात्र पिच पर होने से विपक्षी टीम की हालत खराब हो जाते थे। एक ही तो था जो अंपायर के फैसले को अपने धोनी रिव्यू सिस्टम से चुनौती देने के लिए तैयार रहता था। एक ही तो था जो किसी भी प्लेयर को उसका बेस्ट निकलवा ही लेता था। मैं ये नहीं कहता कि हमारी इंडियन टीम कमजोर है, लेकिन माही तुम मैदान पर होते तो बात कुछ और ही हुआ करती। तुम्हारे होने से बैट्समैन क्रीज से अपना पैर उठाने से भी डरते थे और उसके एक इशारे से विपक्षी टीम समझ जाती थी कि माही ने कुछ बड़ा कर दिया। माही ने कुछ बड़ा गेम खेल दिया है। आज रोहित और विराट अकेले हो गए हैं। एक ही तो था जो रोहित और विराट के साथ मिलकर भारत को अंतिम में मैच जिताया करता था। वह एक ही तो था। आज वह पाकिस्तान भी उछल उछल कर बोल रहा है जिसे माही के सामने बोलना क्या देखना भी नहीं आता था। दुख तो तब हुआ जब शोएब अख्तर ने 2022 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारने के बाद ट्वीट कर बोला, क्या भारत तुम अगले वर्ल्ड कप में भी एक विकेट नहीं निकाल पाओगे? जिस खेल को हम जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, जब उसका कोई मजाक बनाता है तो बहुत बुरा लगता है। माही ही तो था जो क्रिकेट से सच में प्यार करना सिखाया। उस 2007 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को कोई फेवरेट मान ही नहीं रहा था। तब माही के माही मैजिक ने भारत को विश्व का पहला T20 वर्ल्ड कप जिता दिया और 2011 में माही ने खुद को प्रमोट कर भारत को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर धोनी के खुशी से उछलने की यादें आज भी याद आ रही है। विराट कोहली को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद उनका डांस याद आ रहा है। इंग्लैंड जो 2013 में 130 रन चेज नहीं कर पाया था, आज वह भारत को 10 विकेट से सेमीफाइनल मैच हराकर चला गया। और वही अश्विन जो 2022 एशिया कप में बॉलिंग कर रहे थे, तो मानो ऐसा लग रहा था कि वह एकदम नए हैं, कुछ जानते ही नहीं। लेकिन जब वही अश्विन 2013 में बॉलिंग कर रहे तो मानो ऐसा लग रहा था कि वे एकदम एक्सपीरियंस गेंदबाज है। दोनों में फर्क सिर्फ एक था, 2022 में विकेट के पीछे कोई नहीं था, लेकिन 2013 में विकेट के पीछे माही थे। उस समय कप्तान माही थे जो अपने एक ही इशारे पर पूरे मैच को पलट दिया करते थे। आज इंडियन टीम बिल्कुल अकेली पड़ गई। यह तो है, माही 2015 में भी थे और 2016 में भी थे और 2019 में भी थे। लेकिन याद करो, जब माही थे तो कभी हम एक तरफा नहीं हारते थे। हम लड़ते थे आखिरी दम तक उस मैच के लिए। लेकिन आज जब इंडियन टीम मैदान पे उतरती है तो मानो डरी सी रहती है, उसे हार का डर सता रहता है। मानो आज इंडियन टीम लड़ना तो भूल ही गई। रोहित शर्मा से जब कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे जाते हैं तो रोहित शर्मा कहते हैं, आज हमारे बॉलर शुरू से ही प्रेशर में थे। इसका मतलब इंडियन टीम को पहले से हार का डर लगा रहता है। जब भारत 2022 का सेमीफाइनल हारा था, तब ऐसा लगा था कि भारत पहले से ही जानता था कि इंग्लैंड के बल्लेबाज उनका क्या हाल करेंगे। जब विराट कोहली कैप्टन थे तब तो उनके पास माही थे जो विराट के हर मुश्किल परिस्थितियों में विराट का साथ देते थे। अब आज रोहित शर्मा कप्तान है तो वह बिल्कुल अकेले हैं, क्योंकि उनके पास माही नहीं है। विराट तो हैं जिसे 6 से 7 साल कप्तानी का अनुभव है, लेकिन रोहित शर्मा विराट कोहली से कुछ पूछते ही नहीं। विराट कोहली ने एशिया कप से पहले महेंद्र सिंह धोनी को अपना शुभचिंतक बताया था। कोहली अपने खराब दौर में सिर्फ माही को ही याद किया करते थे। विराट ने कैप्टन बनते ही अपने पहले इंटरव्यू में माही के बारे में एक बात बताया था। कहा था कि माही हमेशा से मेरे कैप्टन रहेंगे। फिर अपने हर इंटरव्यू में माही का नाम जरूर लिया करते थे। माही में टैलेंट पहचानने का एक गजब ही टैलेंट था जो विराट कोहली का टेस्ट कैरियर बचा लिए थे। माही ही थे जो रोहित शर्मा को मिडिल ऑर्डर से उठाकर ओपन करा रोज सुपर हिटमैन शर्मा बना दिए थे। दोस्तों, कल तक हमें लगता था कि कल कोई
और आकर माही की जगह ले लेगा, लेकिन आज शायद भूल गए कि माही एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। लोग सोचते रह गए कल कोई और आएगा जो नए प्लेयर की टैलेंट पहचानेगा और विराट के साथ मिलकर भारत को अंत में मैच जिताएगा और रोहित को उनकी गलतियां बताएगा। 2022 एशिया कप में इंडिया सेमीफाइनल में हार गया। दुख इस बात का नहीं हुआ कि भारत हार गया, दुख तो इस बात का कि भारत इंग्लैंड से लड़ा नहीं। इंग्लैंड 168 रन चेज कर गया, कोई बात नहीं, लेकिन भारत एक विकेट नहीं निकाल पाया। सबसे बड़ा दुख भारत के लिए यही था। माही ही थे जब वह कोई डिसीजन लेते थे तो पूरी भारत में उनकी कड़ी आलोचना होती थी। धोनी की ये बातें आपको जरूर सुनना चाहिए। वर्ष 2011 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत के पास एक से बढ़कर एक स्टार प्लेयर थे, लेकिन वर्ष 2012 में जब भारत ऑस्ट्रेलिया जाकर 4-0 से टेस्ट सीरीज गंवा दी, तब धोनी ने तुरंत कड़े डिसीजन लेकर टेस्ट में फेमस राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, भज्जी, जहीर जैसे महानतम खिलाड़ियों को टेस्ट से हटाकर नए प्लेयर की जगह लेने में लग गए। धोनी के इस फैसले से पूरे विश्व में हड़कंप मच गई। धोनी के इस फैसले की कड़ी आलोचना हुई, लेकिन माही तो माही है। माही का मानना यह था कि मैंने इनसे 2011 में इनका बेस्ट निकलवा लिया है, अभी इन्हें हटाकर नए प्लेयर को लाने का समय आ गया है। उस समय रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, शमी, पुजारा, अश्विन सब शानदार परफॉर्मेंस कर रहे थे। धोनी इन सबको जगह देकर वर्ष 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली थी। माही ने अपने इस डिसीजन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया से 4-0 का बदला 4-0 से ही लिया। उस समय लोग उनकी कड़ी आलोचना कर रहे थे, लेकिन जब भारत जीत गया तो माही के तारीफों के बुल बांध दिए। अब भारत ऐसे हार रहा है जैसे वर्ष 2022 का सेमीफाइनल में भारत तुक्का मार के पहुंच जाए, जैसे कोई लड़ाई नहीं, जैसे कोई एक तरफा मैच चल रहा हो, कोई अग्रेशन ही नहीं। और यह बात समझ नहीं आ रहा है कि भारत का क्रिकेट किस तरफ जा रहा है। हाँ, यह बात सच है कि कोई दूसरा महेंद्र सिंह धोनी की जगह नहीं ले सकता और कोई दूसरा माही नहीं आ सकता, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि भारत ऐसे ही मैच हार जाए। माही के एक कड़े फैसले पर उनकी जितनी आलोचना होती थी, उनसे कहा जाता था कि तुम सुरेश रैना को टीम में क्यों रखते हो, क्या कोई फील्डिंग के भरोसे टीम इंडिया में आ सकता है। उस समय लोगों को क्या पता क्रिकेट में फील्डिंग कितनी जरूरी है। धोनी हमेशा से दूर की सोचा करते थे और अपना हर फैसला लेते थे। माही ही थे जो विराट के कहने पर जिम जाना अनिवार्य कर दिया। वह जानते थे कि भविष्य में क्रिकेट में फील्डिंग बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया ने हमें 4-0 से सिर्फ फिटनेस के दम पर हराया था, वो तो धन्यवाद है किंग कोहली का, नहीं तो हम एशिया कप 2022 का पहला मैच भी पाकिस्तान के खिलाफ हार जाते, जिसकी जिम्मेदारी पूरी टीम इंडिया होती, न कि टीम के कप्तान रोहित शर्मा नहीं होते विराट कोहली, नहीं होते हार्दिक पांड्या, बल्कि पूरी टीम होती। जितनी याद हमें आज माही की आ रही है, शायद इससे कई गुना ज्यादा याद अश्विन को, चहल को, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, हार्दिक पांड्या को माही की याद आ रही होगी। लेकिन पाकिस्तान, तुम याद रखना, जवाब तुम्हें मिलेगा, जरूर मिलेगा, एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, क्योंकि भारत के पास जितना टैलेंट है उतना शायद ही कहीं और मिलेगा। बस जरूरत है सही फैसले लेने की और सही टीम सिलेक्शन की, और कड़े फैसले ही जैसे माही लिया करते थे। फील्डिंग पर ध्यान देना पड़ेगा, सबको नहीं पर कुछ लोगों को कड़े फैसले की जरूरत है, और सही फैसले से ही टीम इंडिया 2023 का वर्ल्ड कप जीत सकती है। कहते हैं ना, आलोचना होगी आपकी, आप गिरेंगे, लेकिन गिर कर उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। भारतीय क्रिकेट में बाजीगर कोई नहीं, माही हुआ करते थे, जो कड़े फैसले लेने में तनिक भी डरा न करते थे। एशिया कप 2022 में चहल को एक भी मौका नहीं दिया गया। यदि चहल कहीं और से खेलते या भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी के अंडर खेलते, तो वह एशिया कप 2022 के सभी मैच खेलते। कैसी लगी आपको माही की यह वीडियो? यदि आज आपको सच में माही की याद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। यदि आप क्रिकेट और माही के बहुत बड़े फैन हैं, हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही कहानियाँ आपके लिए लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।